हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ काबुली चना पुलाव की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। अगर आप छोले चावल खा करके बोर हो चुके हैं ना, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सभी को बहुत ही पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो जी, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। काबुली चना पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 250 ग्राम काबुली चने, यानी कि जो वाइट वाले सफ़ेद कलर के जो चने आते हैं ना, वो हमने यहाँ पर ले लेना है। तो छोले आप बड़े या छोटे जो भी आपका दिल करे ना, आप वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाले जो चने आते हैं ना, वो मैंने यहाँ पर ले लिए थे और इसको रात भर पानी में भिगो दिया था। एक्स्ट्रा पानी हमने इसका निकाल दिया है और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कुकर में। चनों को कुकर में डालने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 तेज़ पत्ते। साथ ही हम यहाँ पर एक बड़ी इलायची और 2 हरी इलायची हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इस वक्त हमें ज़्यादा नमक इसमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ आधा चम्मच ही हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। और 2.5 कप हम यहाँ पर इसके अंदर लगाएंगे पानी। आप अपने हिसाब से लगा दीजिएगा, जिससे कि आपके जो चने हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। हमें इन्हें घोटना नहीं है, सिर्फ गलाना है। तो जो चनों को अब हम रख देंगे गैस पर और लगभग 4 विसिल्स यानी कि 4 सीटियां आने तक हम इसे पका लेंगे। तब तक हम यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो जी उसके लिए मैंने यहाँ पर चावल, बासमती राइस जो होते हैं ना कच्चे वाले, वो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं और 750 ग्राम हमारे चावल हैं। गिलास से नापेंगे तो 2 गिलास हैं। इनको मैंने सोक होने के लिए रख दिया था लगभग आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो चुका है और अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पतीले में ऑयल गर्म कर लिया था, लगभग 150 ग्राम। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको मैंने हल्का ठंडा कर लिया है। अब हमने इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है जीरा, साथ ही हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 2 लौंग, थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिए हैं जावित्री, और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 तेज़ पत्ते लिए हैं। तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। हल्का सा क्रैकल कर लेंगे हम इन मसालों को। तो जी हमारे जो मसाले हैं एकदम हल्की फ्लेम पर ही करना है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। अगर आपका जो तेल है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो मसाले डालते ही जल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले हमारे हो चुके हैं, खुशबू आने लगी है। और अब हमने यहाँ पर ले ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था, तो इस प्याज को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को डालने के बाद हमें हल्का सा गुलाबी कलर आने तक, यानी कि हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर करना है। तो हल्का सा गुलाबी कलर जब इसमें आ जाएगा ना, तो उसके बाद हम इसमें और चीज़ें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो प्याज के होने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैंने 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। हल्का सा डालकर चला लेंगे इस तरह से। तो जी यहाँ पर 1 मिनट के लिए और हमने अदरक और लहसुन को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर को कट कर लिया था, वो डाल दिए हैं। साथ ही मैंने 5 हरी मिर्च को इस तरह से बीच से कट करके इसके अंदर डाल दिया है। और इन चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरह से चला लेना है। टमाटर और मिर्च को डालने के बाद हम यहाँ दही इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक 10 रुपये वाला जो कप आता है ना, वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ था, वो पूरा कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और दही को डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे, वरना दही हमारा फट जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से तेल अलग होने तक भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल अलग हो चुका है और हमारी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से भुन चुकी हैं, यानी कि फ्राई हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने जो चावल लिए थे ना, उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और चावल को हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। चावल को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने ले लिया है पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और इसके अंदर 3 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 गिलास में 1.5 गिलास पानी जाएगा। चावल को हमने सोक कर लिया था ना। तो जी अब यहाँ पर हमें इसके अंदर शामिल करना है स्वाद के अनुसार नमक। नमक को देख करके डालिएगा, क्योंकि नमक हमने छोले के अंदर भी ऐड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर नमक को शामिल कीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक को डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे हल्के हाथों से। हल्के हाथों से ही चलाना है, वरना हमारे जो चावल हैं वो टूट सकते हैं, क्योंकि चावल हमारे कच्चे वाले हैं और उनको हमने अच्छे से सोख भी कर लिया था। तो इसलिए चावल हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हल्के हाथ से इसे चला लेंगे और चलाने के बाद हम इसे ढक देंगे। चावलों को ढक करके हमें फुल फ्लेम पर इसे पकाना है, जब तक कि इसका जो पानी है वो हल्का सा ड्राई ना हो जाए, तो तब तक हम इसे पकाएंगे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद मैं आपको खोल करके चेक करा रही हूँ। तो यहाँ पर इसका जो पानी है लगभग ड्राई हो चुका है, हल्का हल्का पानी इसके अंदर बाकी है। तो अब हम इसे दम पर लगा देंगे। तो एक बार इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो जी हमें क्या करना है, इन चावलों को हमें लगा देना है दम पर। तो एक साइड में हम रख देंगे इसको दम करने के लिए, और तब तक हम यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस कर लेंगे। तो इसे हम ढक देते हैं। ढक करके एकदम लो फ्लेम पर हम इसे दम होने के लिए रख देते हैं। तब तक हमने यहाँ पर ले लिया है एक पैन और उसको मैंने चढ़ा दिया है गैस पर। तो जी यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर बटर ऐड किया है, उसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह घी भी ले सकते हैं।
और बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, तो इसके अंदर हमें ऐड कर देना है चने, यानी कि हमने जो चने उबाल कर रखे थे ना, बॉयल करके रखे थे, वो चने हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छे से चला लेंगे। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नमक। तो जी यहाँ पर नमक को मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है, क्योंकि नमक मैंने इसमें बॉईल करते टाइम भी ऐड किया था। और 1 चम्मच हमने यहाँ डाल दिया है इसमें लाल मिर्च, और साथ ही 1 चम्मच हमें इसके अंदर ऐड कर देना है छोले मसाला। ये वही वाला छोले मसाला है जो कि हम सब्जी में यूज़ करते हैं, जब छोले बनाते हैं तो हम छोले के अंदर ऐड करते हैं, वही वाला मसाला हमने इसमें डाल दिया है। और अच्छे से मिक्स करके हम इसके ऊपर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को डालकर एक बार मिक्स कर लेंगे इस तरह से। गैस का फ्लेम हमारा लो था, और अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो जी यहाँ पर हमारे चना मसाला बन करके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट से गैस की तरफ। यहाँ पर हमारे जो चावल हैं वो भी बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं दम हो चुके हैं। और अब हमने जो छोले बनाकर रखे थे ना, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। और छोले को डालने के बाद हमें अच्छे से इस पर डाल देना है थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में, और इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। और अब हम फटाफट से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम खिले खिले चावल, बहुत ही गजब के हमारे चना पुलाव बन करके तैयार हुआ है, और खुशबू भी बहुत ही गजब की आ रही है। तो जी इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो सभी को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही गजब का पुलाव बन करके हमारा तैयार हो चुका है। फटाफट से हम इसे सर्व कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं लुकिंग वाइज भी ये कितना टेम्पटिंग दिख रहा है, खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, सभी को बहुत पसंद आता है। तो जी एक बार आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो जी एक बार आप इसे अपने घर में बनाइए और सभी को खिलाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइज़ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।